कि स्मृति ईरानी को तो राहुल गांधी जी नहीं किए थे, ये तो प्रत्यक्ष है, मैंने भी देखा। स्मृति ईरानी को क्यों करेंगे फ्लाइंग किस? वो लोकसभा जो अध्यक्ष थे बिरला साहब की तरफ से एक इशारा किए। फ्लाइंग किस किसी भी दोस्तों को भी दे सकता है, फ्लाइंग किस आदमी एक नॉर्मल है ये। और उसको ये मुद्दा बना करके ये स्मृति ईरानी पूरा नौटंकी करने लगी। जैसे ये गैस का मुद्दा बनाती थी 2014 से पहले, एकदम धरना पे बैठ जाती थी। अभी तो गैस का दाम कितना हो गया, क्यों नहीं ये नौटंकी कर रही है? अब इसका नौटंकी कहाँ चला गया? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। मोदी सरकार 28 राजनीतिक दलों के निशाने पर बनी हुई है और ये 28 राजनीतिक दल लगातार जीत का अहम दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो हर एक लोकसभा सीट पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं और इसी बीच देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अमेठी लोकसभा सीट भी बनी हुई है, जहां से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ऐसे में यहाँ पर अब कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के चाहने वाले या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि इस बार भी राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और स्मृति ईरानी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों के साथ साथ बेटियों के साथ जो आज के समय में घटनाएं होती हुई नजर आई हैं, उसको लेकर निशाने पर आ चुकी हैं जनता के। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अमेठी से क्या एक बार फिर से राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी देखने को मिलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बारे में। हमारे साथ नेहा मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की उस भिड़ंत को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी को लेकर आखिरकार पब्लिक रिव्यूज कैसे मिल रहे हैं, आखिरकार लोगों का क्या कुछ कहना है। बात अगर यहाँ पर वकीलों की भी की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कई ऐसे अहम मुद्दों पर बात रखते हुए नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता मोदी सर ने मानहानि केस में गई और सदन में हमने देखा कि मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने जब मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी बात रखी थी, उस वक्त स्मृति ईरानी ने यह आरोप तक लगा दिया था कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए वहां से निकले हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी चौतरफा तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। तो आपको सुनाते हैं, जब हमारे सहयोगी ऋतिक सविता पहुंचे ग्राउंड पर तब लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। विश्वजीत जी, प्रधानमंत्री क्यों घोटाले करेंगे? प्रधानमंत्री क्यों इस तरीके के? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको उनको पसंद करते हैं, और ईडी क्यों दबाव में रहेगी? देखिए, प्रधानमंत्री कोई उनको पसंद नहीं करता। ये सब मीडिया द्वारा फैलाया, जो गोदी मीडिया है ना, जो अंजना ओम कश्यप आपकी हैं, उसके बाद फिर वो अर्नब गोस्वामी हो गए, अमीश देवगन हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, लुबिका रियाकत हो गई, ये सब एक इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं न्यूज़ में ना कि मोदी को सब चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं चाहता है। मोदी जी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, सबसे, मैं क्या बोलूँ, जो जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिए हैं। गरीबों के जो गैस सिलेंडर जीएसटी पे तो पहले भी बात हो चुकी है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो ईडी पे ही आ रहा हूं मैं। ईडी और सीबीआई इसलिए है ना कि ताकि उनको विपक्ष में कोई उम्मीदवार बचे ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। जितने भी विपक्ष में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएगी, केजरीवाल जी हो जाएंगे, राहुल गांधी जी हो जाएंगे, प्रियंका गांधी हो जाएंगे, ये सब ईडी और सीबीआई के द्वारा इनको पकड़ एक मिनट सर, ईडी और सीबीआई के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगा करके, झूठे आरोप चाहे हो चाहे सच्चे आरोप, उनको पकड़ कर उठाकर जेल में बंद कर दें। और जेल में बंद करने के बाद इनके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचेगा प्रधानमंत्री के लिए। तो इस कारण से ईडी और सीबीआई दबाव में है। सवाल मेरा ये रहेगा, कल अरविंद केजरीवाल का बयान आता है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है। अगर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जाता तो आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बनती आम आदमी पार्टी की? आपको लगता है ये झूठा आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल बिल्कुल झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नहीं, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी कुचला जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी पे आरोप लगा दिए उन्होंने, उसके बाद राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस का झूठा आरोप लगाया गया है। उनकी सदस्यता फिर से रद्द करके उसको जेल में भेजने की साजिश बात की। मैं यहाँ पर जो है राजन जी से पूछ लेता हूँ, सर फ्लाइंग किस की बात ये कर रहे हैं? फ्लाइंग सिंह केस की होगी ना राहुल गांधी ने, भाजपा से थोड़ी ना आरोप लगाते हैं। फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी को तो राहुल गांधी जी नहीं किए थे, ये तो प्रत्यक्ष है, मैंने भी देखा। स्मृति ईरानी को क्यों करेंगे फ्लाइंग किस?
वो लोकसभा जो अध्यक्ष थे बिरला साहब की तरफ से एक इशारा किए। फ्लाइंग किस किसी भी दोस्तों को भी दे सकता है फ्लाइंग किस आदमी, एक नॉर्मल है ये। और उसको ये मुद्दा बना करके ये स्मृति ईरानी पूरा नौटंकी करने लगी। जैसे ये गैस का मुद्दा बनाती थी 2014 से पहले, एकदम धरना पे बैठ जाती थी। अभी तो गैस का दाम कितना हो गया, क्यों नहीं ये नौटंकी कर रही है? अब इसका नौटंकी कहाँ चला गया? 200 रुपया सस्ता कर दिया गया और इसका ढिंढोरा कितना पीटा गया। कभी आप देखे हैं कि रेलवे स्टेशन पे कभी प्रधानमंत्री प्रचार करवाया हो? आज से पहले के सरकार में 200 रुपया ये सस्ता के, और की बात करो, चाय बेची है सर, पूरे देश में रेलवे स्टेशन पे अरे नरेंद्र मोदी ने सस्ता कर दिया। और जब महंगा होता है गैस सिलेंडर, जब महंगा होता है तो ये रोना रोएंगे कि नहीं ये तो सरकार के अंडर थोड़ी है, ये तो गैस एजेंट जो गैस कंपनी है वो महंगाई बढ़ाती है। तो इससे तो सरकार का दोगलापन चेहरा जो होता है, डायकोटोमी फेस जो है, ये नजर आता है ना। सर आप प्रचार की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने तो चाय बेची है स्टेशन पर सर। किसने देखा चाय बेची है? कहने से तो कुछ भी कह देगा, कहने से कुछ भी कह देगा। चाय किसने बेचा? उनके परिवार वाले भी तो उनको छोड़ दिए हैं ना। माँ उनके साथ रहती थी ना भाई उनके साथ रहता था, तो कुछ तो खराबी होगा। देश के लिए जी रहे हैं ना सर, देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए कहाँ जी रहे हैं? देश की जनता को मार करके आप देश के लिए जिएगा? इतना इम्पोज आप कर दिए, जीएसटी इम्पोज कर दिए, आप डिमोनेटाइजेशन करके पब्लिक का कमर तोड़ दिए। अगर आपको इतना ही अच्छा देश बनाना था, सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कीजिए। गुंडे आतंकवादी सब आ जा रहे हैं, लोकसभा में भर रहे हैं, विधानसभा में भर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको चेंज ही करना है तो सारे नेताओं के लिए तुम कानून बनाओ कि बिना ग्रेजुएशन किए हुए कोई भी एमपी एमएलए नहीं बन सकता है देश में। गुंडे और आतंकवादी की बात कही सर, आपको लगता नहीं कि भाजपा पार्टी आने के बाद गुंडागर्दी कम हुई है, आतंकवाद कम हुआ है? आप देख नहीं सकते सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम क्या हो रहा है, साफ तौर पर ये देखा जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पे कम हुआ है गुंडागर्दी? गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, भाजपा वाले खुद गुंडागर्दी करते हैं। का समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता नहीं? आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी लगातार निशाने पर बनी हुई है। तो सवाल यहाँ पर नेहा आपसे रहेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव अमेठी में आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए यहाँ पर प्रियांशी, सबसे पहले देखा जाए कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त राहुल गांधी को बुरी तरीके से वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है सांसद बनी थी। लेकिन अब यहाँ 2024 में फिर से सबकी नज़रें जो है वो अमेठी के ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी आपने बताया स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई है। और देखिए अमेठी काफ़ी लंबे टाइम से कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है क्योंकि राहुल गांधी से अमेठी की जनता का एक अलग ही लगाव है। और देखिए जब अभी भी इस वक्त भी वहाँ पर या तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार से कोई भी जाता है तो अमेठी की जनता के चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर यही एक देखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अमेठी की जो महिलाएं हैं वो खासकर स्मृति ईरानी से खुश नहीं है। कारण यहाँ पर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी यहाँ पर बाल एवं विकास मंत्री है, लेकिन यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं के मुद्दों को ना उठाकर और वहाँ पर चुप्पी वो साधे बैठती हैं। इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस जिले से वो सांसद है यहाँ पर वहाँ के बारे में भी वो आवाज़ नहीं उठाती है महिलाओं को लेकर। इसलिए यहाँ पर स्मृति ईरानी की जो इस बार की 2024 की जो चुनाव है उनमें उनकी जो नैया है वो डगमगाती सी नजर आ रही है। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की जो नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर और भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल कांग्रेस को लेकर रहे, राहुल गांधी को लेकर रहे, तो यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से उतर सकते हैं। वायनाड से भी वह चुनाव लड़े थे 2019 में और अमेठी से भी, लेकिन उन्होंने हार का सामना अमेठी से किया और वायनाड से जीत गए। अब आज के समय में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बार बार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के उतरने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप कैसे देख रही हैं? अगर राहुल गांधी वाकई में यहां से उतरते हैं तो इस बार क्या वाकई में स्मृति ईरानी की हार पक्की मानी जा सकती है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोकप्रियता काफी बटोर ली है, पीएम पद की दावेदारी तक के लिए यहां पर लोग उन्हें आगे करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रियांशी, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी 2024 में अमेठी से उतरते हैं तो क्या उनकी जीत पक्की होगी, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि पूरी 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन
80% राहुल गांधी के अमेठी से उतरने में फायदा नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी उस दौरान से लेकर और अब तक कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो इमेज है और कांग्रेस पार्टी का जो कद है वो यहाँ से यहाँ पहुँचता नजर आया है। और कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है और जमीनी मुद्दों पर काम करने की जो उनकी इस वक्त आदत देखी जा रही है कि आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले सोनीपत यानी कि हरियाणा की महिलाओं को अपने घर पर उन्होंने लंच पर इनवाइट किया था और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने अपनी उन महिलाओं को घर पर बिठाकर खाना खाया था। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए एक मतलब ऑल ओवर इन पर नज़र डाली जाए बैठकर तो कहीं कहा जा सकता है कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी जीतते नजर आ सकते हैं और कारण है वहाँ पर स्मृति ईरानी की नाकामयाबी। वाकई में देखा जाए तो स्मृति ईरानी की नाकामयाबी के अभी फिलहाल ऐसे कई पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। बात महिलाओं और बेटियों के बारे में की जाए तो हमने देखा राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई, न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई, उस वक्त स्मृति ईरानी की चुप्पी पर कई बार सवाल उठे और लोगों को ये उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी वहां पहुंचेंगी और उनका साथ देंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और इसके अलावा भी कई मुद्दे रहे हैं जिस पर स्मृति ईरानी निशाने पर बनी रही हैं। लेकिन अमेठी से इस बार आखिरकार क्या कुछ हाल रहेगा बीजेपी का, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है, काफी ज्यादा अहम है। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।